स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोबो स्टडीज। रोबो स्टडीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के लेसन में हम डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस को एक्सप्लेन करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और ये 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में यू विल हैव ए कंट्रोल ओवर दिस चैप्टर। और मैं सारे डेफिनेशन एंड सारे फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट दिस सेशन। So in this chapter, this is more on the chapter talk about the linear movements. Now linear motion क्या है? बोलता motion is said to be a object said to be in motion if it changes its position with respect to time. ना हाँ, with respect to time उसका पोजीशन चेंज होता है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए में है और वो ट्रैवल करके पॉइंट बी पहुंचता है और इसके लिए इसको 5 सेकेंड लगते हैं, राइट। तो ये एक समय पे स्टार्ट करता है t1 टाइम पे, एंड t1 आफ्टर 5 सेकेंड t2 टाइम पे इट्स रीचेज एट द पोजीशन बी। तो हम क्या बोलेंगे? एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इज पोजीशन फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, राइट। और इसको हम बोलेंगे, क्या हम बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, राइट। इसके बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल हो सकते हैं, लाइक एथलीट रनिंग इन अ ट्रैक और कार इज मूविंग ऑन अ रोड, राइट। लेट्स मूव फर्दर। So now next important point here is distance. So distance क्या है? तो distance is basically is a total actual path covered by object, है ना, during a motion. Motion के दौरान पे, and it is most important, it is the regardless of the direction. So an objects cover whatever the actual path in a time, during a motion, and is called a distance covered by an object. तो इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए एक लड़का है and he start from the position A, right? He start with the position A and then he travel to position A to position B, right? And then from position B to position C and again he come back to position A. तो ये इस डायरेक्शन में गया, फिर इस डायरेक्शन में गया and then he come back to the position C. तो हम बोलेंगे total, तो what I will say that total distance covered कितना होगा इसका? इट विल बी 4 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 5 मीटर, राइट। सो इसके टोटल इसका डिस्टेंस इसने कितना कवर किया? इसने कवर किया 4 और 3 7 और 5 12 इज 12 मीटर, राइट। सो इट इज द टोटल एक्चुअल पार्ट कवर। नाउ इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज यहाँ पर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, राइट। एंड चूंकि ये हमेशा आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे एज सुन एज यू चेंज योर पोजीशन, सो इट नेवर नेगेटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। एंड द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, है ना। तो इसका जो वैल्यू है डिस्टेंस का डिपेंड करता है आपके टोटल पाथ पे, फाइन। लेट्स गो टू द डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? नाउ डिस्प्लेसमेंट बेसिकली टॉक्स अबाउट द नेट चेंज इन पोजीशन। नेट चेंज इन पोजीशन मतलब आपके पोजीशन में कितना चेंज हुआ है, ठीक है, बिटवीन टू फाइनल पोजीशन एंड इन द इनिशियल पोजीशन, राइट। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि एक लड़का है जो पोजीशन ए में है और कुछ समय के बाद में वो पोजीशन डी में पहुंचता है, राइट। तो अगर हम देखेंगे तो ही स्टार्ट फ्रॉम ए, ही गोज टू बी एंड फ्रॉम बी ही गोज टू सी एंड गोज टू टी। मान लीजिए सी डी का यहाँ पर ये भी 3 मीटर है, राइट। तो अब इसने टोटल इसका चेंज इन पोजीशन क्या होगा? इसका चेंज इन पोजीशन होगा फ्रॉम ए, क्या होगा? चेंज इन पोजीशन ऑफ दिस बॉय विल बी फ्रॉम ए टू बी, ना, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट डी, सॉरी, राइट। तो पॉइंट ए से पॉइंट डी में, तो इस बट अगर आप देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी? द डिफरेंस इज 5 मीटर, राइट। सो इसका डिस्प्लेसमेंट बेसिकली 5 मीटर का हुआ। बट अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस हमने आपको क्या बताया था? डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल पाथ कवर। तो टोटल पाथ कवर तो उसने कितना किया? 3 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 3 मीटर। तो टोटल इसने कवर किया है 11 मीटर, राइट, है ना। इसने कवर किया 11 मीटर, बट इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर का। यही डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में। नाउ डिस्प्लेसमेंट में हमको डायरेक्शन की भी बात हम करते हैं, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, राइट। इसका भी यूनिट वही होता है जो डिस्टेंस का
होता है। तो डिस्टेंस इज टोटल एक्चुअल पाथ कवर, बट द डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड द फाइनल पोजिशन. Let's go to the table where I try to compare the difference between distance and displacement. Now distance is the total path travel, right? Where it is the displacement is the shortest distance between the initial position and the final position. आपने देखा उस समय, right? ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है. इट हैज नो डायरेक्शन, इट हैज अ डायरेक्शन. डिस्टेंस हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी निगेटिव एंड इट कैन बी जीरो, राइट? ये जीरो नहीं हो सकता. फाइन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ व्हाट इज द एवरेज स्पीड? नाउ एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. तो कितना डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम एवरेज स्पीड बोलते हैं, राइट? दैट इज द टोटल एवरेज. तो इसमें भी देखिएगा आप, चूंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन. सो स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. ना स्पीड ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है, एंड इट कैन बी जीरो इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, बट इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर. एंड स्पीड टेल्स अस बेसिकली हाउ फास्ट आई एम मूविंग, है ना? आई एम मूविंग, ठीक है. Okay, now after the average speed, let's see what talk about the average velocity. What is average velocity? It is change in position. Now velocity is related to displacement, right? And speed is related to distance. तो यहाँ displacement की बात करेंगे तो average velocity is equal to displacement upon time interval, right? आप देखिए average, एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ. average speed जो था which is nothing but distance upon टाइम था, राइट? और एवरेज वेलोसिटी क्या हमने यहाँ पर सीखा है? इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. फाइन. ओके. नाउ सम ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेलोसिटी. नाउ इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से ये हमें मिल रहा है? हम इसका डेरिवेशन कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट से. तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? नाउ इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी निगेटिव और इट कैन बी जीरो, राइट? इसका भी यूनिट वही होता है जो स्पीड का होता है, मीटर पर सेकेंड. फाइन. ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, वी विल कंपेयर द डिफरेंस. तो इस टेबल में आई ट्राई टू शो यू द डिफरेंसेस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, या स्पीड एंड वेलोसिटी. ये एग्जाम में अक्सर पूछता है. तो ये स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पे डिपेंड करता है, ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है. चूंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता है तो ये स्केलर है, तो इसमें नो डायरेक्शन, इसमें इट हैज अ डायरेक्शन, राइट? ये तभी होता है जब मोशन एकर करता है. जब मोशन नहीं करेगा तो ये जीरो होगा, कैन बी जीरो, राइट? ये तो जीरो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम जिस पोजीशन से स्टार्ट किए उसी पोजीशन में हम वापस आ गए. तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया फिर वापस घूम के यहाँ आ गए, तो इसको हम बोलेंगे यस इट कैन बी जीरो. दोनों की असाइनमेंट सेम होती है, बाद बाकी हमने पहले भी आपको बता दिया है. Now let's talk about the acceleration. Now acceleration क्या है? Acceleration is the change in velocity. तो मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर मोशन में चल रहे हैं और आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद में आपने एक्सेलरेटर प्रेस किया तो उसका मोशन चेंज हो गया, मोशन इंक्रीज हो गया. So what is acceleration? It is the change in velocity of an object, right? Travel by time interval over which this changes occur. इसका मतलब क्या हो गया? Average velocity is equal to change in velocity, है ना, अपॉन टाइम. एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से, तो ए इज चेंज इन वेलोसिटी. तो चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो दिस इज द फार्मूला वी नॉर्मली यूज टू फाइंड आउट. तो यहाँ पे मैंने आपको दे दिया. तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल निकालने के लिए हमेशा दो टाइम को माइनस कर देते हैं, राइट? ओके. नाउ इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नाउ एक्सेलरेशन has both magnitude and direction, so it is a vector quantity. इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे नॉर्मली यूनिट्स में गड़बड़ करते हैं. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी निगेटिव एंड इट कैन बी जीरो, राइट? फाइन. ओके. नाउ लेट्स गो टू द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो अभी तक तो हम लीनियर मोशन की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन. मतलब ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है. तो इसका डिफिनेशन क्या है? इसका डिफिनेशन है, बोलता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ, राइट? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ
वी कॉल इट इज अ सर्कुलर मूवमेंट, राइट। तो इसको एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि आपकी घड़ी का है ना, घड़ी समझ लीजिए, क्लॉक है ना, हैंड क्लॉक जिसमें कांटा होता है ना, उसमें आर्म्स होते हैं, राइट। लाइक अर्थ मूविंग अराउंड द सन, मेरी गो अराउंड जो बचपन में हम खेलते हैं, राइट। तो ये जब अन ऑब्जेक्ट इस तरह के सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, सर्किल के पाथ में, तो इसको हम बोलेंगे सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ इसमें स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, चूंकि जब हम सर्किल में मूव करते हैं तो हमारा हर पोजीशन में हमारा डायरेक्शन चेंज होता है ना, कीप चेंजिंग, आवर डायरेक्शन कीप चेंजिंग। तो जब हमारा डायरेक्शन कीप चेंजिंग होता है तो हमको अपना स्पीड मेंटेन करना पड़ता है, तो हमारा स्पीड हमेशा कांस्टेंट होता है, राइट। और तो स्पीड कांस्टेंट होता है, देयरफॉर द वेलोसिटी कीप चेंजिंग, राइट। एंड इट, चूंकि हमें वेलोसिटी भी चेंज करना पड़ता है तो हमेशा एक्सेलरेशन भी चेंज होता है। तो ये हमारा यूनिफॉर्म, इसको हम देखेंगे आगे और एग्जाम्पल में, ठीक है। So how now comes to the numerical, how do you find out the distance and displacement in a circular motion? तो distance and displacement एक फार्मूला क्या है, मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है जिसमें एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जिसका रेडियस, सपोज रेडियस इज r, फाइन, स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द पॉइंट सर्किल एंड रीचेस टू द पॉइंट बी। तो इसका टोटल, इसका डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू सर्कम्फरेंस ऑफ सर्किल। तो सर्कम्फरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो इसका डिस्टेंस कवर हो जाएगा 2 पाई आर, राइट। बट अगर इसी एग्जांपल में लेंगे कि इसी यहाँ से शुरू किया फिर वापस आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, बिकॉज इट हैज रीच्ड टू दी ओरिजिनल पोजिशन। तो इसलिए हम यहाँ पर ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस केस में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका 0 हो जाएगा, राइट। लेकिन इसका डिस्टेंस होगा r। बट फर्ज कीजिए कंडीशन है जब ये ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ आधा ही डिस्टेंस कवर किया, मतलब पॉइंट ए से स्टार्ट किया और वो पॉइंट बी में आके रुक गया, तो इसने इसका डिस्टेंस क्या हो गया, ये हाफ हो गया, हाफ ऑफ दी सर्कम्फरेंस। तो फुल होता है 2 पाई आर, तो हाफ को डिवाइड 2 कर देंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर, राइट। यहाँ भी मैंने लिखा है आपको पाई आर। नाउ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फ्रॉम ए इट स्टार्टेड एंड इज रीच्ड टू द पॉइंट बी, तो इसका कितना हो जाएगा, r प्लस आर इज इक्वल टू 2 पाई। तो सेमी सर्किल के केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा r प्लस आर इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2r, और 2r को हम d भी बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं ना, ट्वाइस ऑफ रेडियस इज आवर डायमीटर, है ना। तो यहाँ पर ही मैंने आपको टेबल में भी बता दिया है कि इन केस ऑफ डिस्टेंस एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है तो 2 पाई आर होता है, राइट। कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है तो 2 पाई आर होता है, राइट। और जब सेमी सर्किल करता है तो 2 पाई आर होता है एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में, और सेमी सर्किल में 0 होता है। और हाफ सर्किल में कितना होता है, 2 पाई आर अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, हो जाता है पाई आर, ठीक है। ओके फ्रेंड, लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम कैसे, ये जस्ट फार्मूला आपको जानने के लिए मैंने दे दिया है। तो एक 1 रिवोल्यूशन में जब ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसका टोटल हो जाता है 2 पाई आर। एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका एवरेज स्पीड हो जाता है 2 पाई आर बाई टी, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाता है, राइट, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। चूंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है तो इसका एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा, फाइन, ओके। नाउ 3 प्राइमरी इक्वेशन है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। नाउ इसको इस्तेमाल कब करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी तब इस्तेमाल करना है जब हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कब इस्तेमाल करना है, जब हमको फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। एंड वी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हम तब इस्तेमाल करेंगे, हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे लेकिन हमको टाइम नहीं दिया हुआ है, राइट। इस केस में हमें u, a एंड t दिया हुआ है, इसमें हमें u, a एंड s दिया हुआ, तो ये आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा, फाइन। नाउ लास्ट इज ये हमारे यूनिट्स है, इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी एंड स्पीड का एक ही होता है, दोनों स्पीड की बात भी करें तो ऐसा न्यूमेरिकल में आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, time interval is your second and displacement is your meter. I hope you will like this session
और अगले वीडियोस में आई विल ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स, तो आपको और भी ये क्लियर होगा। बट ये कंप्लीटली था आपका थ्योरी रिवीजन के लिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड गुड लक, रॉकिंग गाइस।